Good morning all students. How are you? Are you all fine? I hope everyone is enjoying this summer break, this marvelous morning. I am again back to teach you something new in the class of spoken English. I am Vikram Sharma to teach you here English communication. I am trainer of spoken English and personality development. हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं और अपना स्कूल है इन दिस समर ऑनलाइन कैंप, जहां पर आप सीख रहे हैं अपनी डे टू डे क्लासेस में बहुत कुछ नया और घर बैठे आप अपनी नॉलेज को कर रहे हैं इम्प्रूव, और वो आपके लिए होने वाला है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। तो आज की क्लास में हमेशा की तरह मैं फिर आज लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया टॉपिक, जहां हम इम्प्रूव करेंगे अपनी नॉलेज को कि हाउ कैन वी फ्रेज द सेंटेंसेस विदाउट मगिंग अप। बिना रटे हम कोई भी सेंटेंस अपने आप से कैसे बना सकते हैं। हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं आज के इस टॉपिक पर, विच इज ऑन द बोर्ड। टुडे इन आवर दिस क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक विच इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑन द बोर्ड। लेट मी राइट। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द टॉपिक बुक्स। आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक बुक्स के बारे में। यस एवरीवन, तो बुक्स टॉपिक के बारे में आज हम करेंगे डिस्कशन कि अगर हम बुक पर सेंटेंसेस हमें मेंशन करने हैं इन एग्जाम, वी वांट टू राइट अबाउट बुक्स, एंड अगर हम स्पीक अप करना चाहते हैं अबाउट बुक्स एनीवेयर एनीथिंग, तो हम कैसे स्पीक करेंगे। Now, first of all, any topic, whatever we want to speak or write, हमें होनी चाहिए उस टॉपिक पर बेसिक नॉलेज, एंड उस बेसिक नॉलेज को हम कन्वर्ट करेंगे इंग्लिश में वन बाय वन सेंटेंसेस के थ्रू। यस, सो माय डियर ऑल स्टूडेंट्स, आई विल टेल यू दी ऑल सेंटेंसेस वन बाय वन, और मैं आपको सिखाऊंगा कि हम उन्हें इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे हम राइटिंग करेंगे किसी टॉपिक पर जो टॉपिक हमारे सामने है बुक्स, और कैसे हम स्पीकिंग करेंगे। सो नाउ लेट्स सी। फर्स्ट सेंटेंस वी कैन स्पीक अबाउट बुक्स, दैट इज कि बुक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि बुक्स हमारी एजुकेशन में हेल्प करती हैं, हमें नॉलेज देती हैं। तो इसलिए हमारा पहला सेंटेंस ये है कि फर्स्ट सेंटेंस इज आर दैट कि बुक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो भाई कोई चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये हम बोलते हैं प्रेजेंट नाउन में। सबसे पहले जिस चीज की बात कर रहे हैं उसका नेम, तो हम बात कर रहे हैं बुक्स की, तो सबसे पहले हम स्पीक करेंगे बुक्स। उसके बाद होती है या फिर है, उसके लिए हम लगाते हैं इज एम आर, तो बुक्स है प्लूरल, इसलिए हम लगाएंगे आर। तो बुक्स आर जो भी होती हैं उस चीज का नेम। तो बुक्स क्या होती है? इंपॉर्टेंट, इसलिए हम यहां पर लिखेंगे इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद एडिशनल पार्ट हमारे लिए, तो हम उसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर अस। आर सेंटेंस इज हियर, बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्पीक अप अगेन, books are important for us, and also if we want to say कि books are very important for us, तो भी करेक्ट है। very important भी बोल सकते हैं और important भी बोल सकते हैं। now next क्या होगा? if we say कि books हमें नॉलेज देती है। क्या हमें बुक्स नॉलेज देती है? नहीं, हमें बुक्स से नॉलेज लेना पड़ता है, लेकिन हम बोलते ऐसा ही है कि बुक्स हमें नॉलेज देती हैं। अब देखिए, कोई भी कुछ करता है तो सबसे पहले उस डूअर का नेम, तो देने वाला कौन? बुक्स, इसलिए हम सबसे पहले बोलेंगे बुक्स। देती हैं तो हम लगाएंगे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म, मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और देना इज कॉल्ड गिव। हमें देती हैं तो हम यूज करेंगे अस, इट मीन्स बुक्स गिव अस। अब जो चीज वो हमें देती है उस चीज का नेम हम लास्ट में बोलेंगे एज एन ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या देती है?
नॉलेज मतलब ज्ञान। तो इसे हम क्या प्रोनाउंस करते हैं? KNOWLEDGE। इसे हम कहते हैं नॉलेज। क्या बोलते हैं? नॉलेज। यस, बुक्स गिव अस नॉलेज। यस, तो बुक्स हमें नॉलेज देती हैं। इज इट राइट? इज इट ट्रू? या इट्स ट्रू। तो आप ये कहेंगे कि बहुत सारे तरह की बुक्स होती हैं। बहुत सारे तरह की बुक्स होती हैं, कई तरह की बुक्स होती हैं। अब कोई भी चीज कहीं पर भी होती है, हम उस सेंटेंस को देयर से स्टार्ट कर सकते हैं। देयर, THERE, ये सेंटेंस हम पुट अप कर रहे हैं अगेन इन प्रेजेंट नाउ। कोई भी चीज कहीं पर है या फिर कोई भी चीज कहीं पर होती है, देयर इज या फिर देयर आर। आपने कहा कि मार्केट में बहुत सारी दुकानें होती हैं, तो देयर आर मेनी शॉप्स इन द मार्केट। वैसे ही आपने कहा कि बुक्स के कई टाइप्स होते हैं, तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स। सो वी आर सेइंग कि बुक्स के कई टाइप्स होते हैं, भाई कई प्रकार की होती हैं बुक्स। तो हमने कहा देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स। वेरी इजी। नाउ इफ यू से कि जैसे, अब आप कुछ एग्जांपल देंगे कि भाई कौन कौन सी तरह की टाइप्स होते हैं। जैसे, तो जैसे को हम बोलते हैं लाइक। अब हम देंगे एग्जांपल करते हैं। जैसे स्टडी बुक्स। स्टडी बुक्स कौन सी बुक्स हैं? जिनको हम स्टडी के समय पढ़ाई में यूज करते हैं। जैसे हमारे कोर्स की बुक्स, उन्हें हम स्टडी बुक्स बोल सकते हैं। जैसे साइंस, मैथ, SST, EVS, हिंदी, इंग्लिश, वो हमारी स्टडी बुक्स हुई जिनसे हम स्टडी करते हैं। सेकेंडली, स्टोरी बुक्स। स्टोरी बुक्स वो बुक्स हैं जिनमें स्टोरीज पब्लिश्ड होती हैं और हम उन्हें एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ते हैं, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट। ठीक है, तो मैंने बहुत सारी स्टोरी बुक्स पढ़ी हैं इन माय चाइल्डहुड, तो आपने भी पढ़ी होंगी एवरीवन, और नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िएगा, बिकॉज वी कैन एंटरटेन आवरसेल्फ बाय रीडिंग स्टोरी बुक्स, राइट। नेक्स्ट, कुछ हो सकती हैं स्पिरिचुअल बुक्स। स्पिरिचुअल बुक्स मीन्स रिलीजियस बुक्स, धार्मिक किताबें। ऐसी बुक्स जैसे रामायण, महाभारत, भगवत गीता, पुराण, एसेट्रा एसेट्रा। ऐसी बुक्स होती हैं स्पिरिचुअल बुक्स, जिनसे हमें धर्म का ज्ञान होता है, जिन्हें हमें, जो हम किसी रिलीजन के बारे में नॉलेज गेन करने के लिए उन्हें रीड करते हैं, और किसी स्पेशल रिलीजन से वो रिलेट करती है, किसी विशेष धर्म से वो संबंधित होती हैं। ऐसी बुक्स को हम कहते हैं स्पिरिचुअल बुक्स या फिर रिलीजियस बुक्स, राइट। एंड comics. Comics are those books in which we have story with cartoon characters. ऐसी बुक्स जिनमें स्टोरीज होती हैं कार्टून मूवीज की तरह से पब्लिश्ड, ठीक है, तो उन्हें स्टूडेंट्स या फिर हम कहें कि स्मॉल किड्स उन्हें रीड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आई ऑल्सो यूज टू रीड कॉमिक्स इन चाइल्डहुड। मैं भी बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करता था। कॉमिक्स एसेट्रा, एसेट्रा एसेट्रा मीन्स आदि आदि, कि हम और टाइप्स, सारी टाइप्स ऑफ बुक्स का नाम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, हमने कुछ टाइप्स के नाम लिखे हैं
और भी कुछ टाइप्स हैं, और भी कई तरह की बुक्स होती हैं, लेकिन हमने सिर्फ ओनली 4 टाइप्स का नाम लिखा, बाकी के लिए हमने एटसेट्रा एटसेट्रा मेंशन, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है, हम ये कहेंगे कि बुक्स जो है वो सभी के लिए जरूरी होती है। सभी के लिए जरूरी होती है, क्यों? क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट है तो उसे स्टडी बुक्स पढ़ना पड़ेगा, अगर कोई एडल्ट है तो उसको स्टोरी बुक्स या स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ना होता है, और अगर कोई किड्स हैं जो कि हैव फन कर रहे हैं, इस समय मजे कर रहे हैं, तो उनके कॉमिक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं या फिर मैगजीन्स हैं, और लेडीज के लिए स्पेशल मैगजीन्स और जेंट्स के लिए स्पेशल मैगजीन्स ऑल्सो अवेलेबल, वो भी बुक्स का ही पार्ट है। और अगर कुछ एडल्ट होते हैं वो बड़ी बड़ी स्टोरी वाली बुक पढ़ना पसंद करते हैं, जिसको कहते हैं नॉवेल्स। क्या बोलते हैं? नॉवेल्स। तो वो भी बुक्स ही हैं, बुक्स का ही वन टाइप है। तो सभी के लिए बुक्स होती हैं जरूरी, हर एज ग्रुप को कभी ना कभी बुक्स जरूर पढ़ना पड़ता है। तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कि बुक्स जरूरी होती हैं। देखिए, जैसे बुक्स इंपॉर्टेंट होती है तो हमने कहा बुक्स आर इंपॉर्टेंट, वैसे हम कहेंगे कि बुक्स जरूरी होती है तो हम कहेंगे बुक्स आर, और जरूरी को क्या बोलते हैं? जरूरी, नेसेसरी। यस, तो हमने कहा बुक्स आर नेसेसरी फॉर एवरीवन। सो बुक्स आर नेसेसरी फॉर एवरीवन, बुक्स सभी के लिए जरूरी होती हैं। भाई होती है या नहीं होती? ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जो ये कहता है कि सर बुक्स सभी के लिए नेसेसरी नहीं होती है? तो वो अपने हैंड रेज करेंगे। नो वन इज रेजिंग हैंड एट दिस टाइम, आई कैन सी ऑन माई स्क्रीन। मैनी स्टूडेंट्स आर हियर, हैव joined us in this class, but they are saying कि सर बुक्स आर रियली नेसेसरी फॉर एवरीवन। बुक्स सभी के लिए बहुत जरूरी होती है, भाई सभी को, चाहे वो कोई भी हो। नाउ सी, आप बात करें कि बुक्स के अलावा हम और क्या बोल सकते हैं, बुक्स के बारे में हम और क्या बोल सकते हैं। हमने कहा कि जो बुक्स हैं वो कई लैंग्वेजेस में पब्लिश होती हैं, कई लैंग्वेजेस में वो पब्लिश की जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बुक्स बुक्स बुक्स, हर सेंटेंस में रिपीट कर रहे हैं। तो अब बुक्स की जगह हम एक प्रोनाउन यूज कर सकते हैं, और वो है दे, क्योंकि बुक्स है प्लूरल, और प्लूरल के लिए हम कोई प्रोनाउन लगाएंगे तो वो होगा दे। यस, तो अब हम कहेंगे कि ये पब्लिश होती हैं, दे आर पब्लिश्ड, दे आर पब्लिश्ड। दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट सिंपल पैसिव। ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट सिंपल पैसिव में है। यहाँ पर दे जो है वो ऑब्जेक्ट है, और बी की फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर, तो आर यहाँ पे आया दे के लिए, और मेन वर्ब की लगती है थर्ड फॉर्म। पैसिव का कोई भी सेंटेंस हो, मेन वर्ब की हमेशा लगती है थर्ड फॉर्म, तो पब्लिश की लगी थर्ड फॉर्म, हो गया पब्लिश्ड। आर सेंटेंसेस दे आर पब्लिश्ड, दे आर पब्लिश्ड कई लैंग्वेजेस में, तो इन मैनी लैंग्वेजेस, दे आर पब्लिश्ड इन मैनी लैंग्वेजेस। ये कई लैंग्वेजेस में पब्लिश्ड होती हैं, मतलब पब्लिश होती हैं। ओके, लाइक दिस वी आर सेइंग। अब आप ये कह रहे हैं, नाउ यू आर सेइंग दैट कि बुक्स जो होती हैं वो हमारे लाइफ का हिस्सा होती है। बुक्स हमारी लाइफ का हिस्सा क्यों होती है? क्योंकि हमारी लाइफ में हर जगह हमें बुक्स का सामना करना पड़ता है, चाहे हम एक स्टूडेंट हो, चाहे हम एडल्ट हो, तो हमारी लाइफ का पार्ट ही हो। बिना बुक्स के हमारी लाइफ को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर बुक्स हमारी लाइफ में नहीं होगी तो हमें नॉलेज भी नहीं मिल पाएगी भाई। इसलिए हम कहेंगे कि बुक्स हमारी लाइफ का होती है पार्ट। तो हम इस बात को कैसे कहेंगे? बुक्स होती हैं या फिर बुक्स हैं? इस बात को हम ऐसे कहेंगे, बुक्स होती हैं तो बुक्स आर, बुक्स क्या होती हैं? पार्ट होती हैं हमारी लाइफ का, तो बुक्स आर पार्ट ऑफ आर लाइफ।
एक्चुअली में क्या हम उसके बारे में इतना सब कुछ लिख सकते हैं? यहाँ आते आते हमारी बेसिक नॉलेज हो जाती है खत्म। हमें सोचते हैं कि भाई इसके आगे हम क्या बोले, क्योंकि हमें कुछ पता ही नहीं। तो अब जब हमें कुछ पता ही नहीं है तो हमें उस स्टेप पर जाना चाहिए जहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हम कोई भी टॉपिक राइटिंग कैसे करते हैं, कोई भी टॉपिक स्पीकिंग कैसे करते हैं। तो देखिए ऐसे करते हैं, पहले हम डेफिनेशन और बेसिक नॉलेज बताते हैं, उसके बाद हम बताते हैं टाइप्स, तो हमने टाइप्स बता दिए। उसके बाद हम जाते हैं डिसएडवांटेज और एडवांटेज पर। तो बुक्स के भाई एडवांटेज होते हैं या फिर डिसएडवांटेज? तो बुक्स के होते हैं एडवांटेज, तो हम इसके एडवांटेज बता देते हैं। तो यहाँ पे एक तो एडवांटेज हमें बता दिया कि बुक्स गिव अस नॉलेज एंड ऑल्सो बुक्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, राइट, एंड बुक्स आर नेसेसरी फॉर एवरीवन। ये भी इसकी इंपॉर्टेंस का है। कुछ और अगर हमें इसकी एडवांटेज पता है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे कि बुक्स हमारी जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करती है, ठीक है। तो अब जहाँ इस सेंटेंस में हम बुक्स का यूज कर चुके हैं, तो अब अगले सेंटेंस में हम दे का यूज करेंगे बुक्स की जगह। हम बुक्स को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बुक्स को रिपीट करने की जगह हम दे यूज करेंगे। तो वे जो कौन है, बुक्स, ये हमारे नॉलेज को करती है इम्प्रूव, ठीक है, जनरल नॉलेज को इम्प्रूव करती है। तो हम कैसे कहेंगे, दे इम्प्रूव कोई भी कुछ करता है, व्यक्ति का नेम जो कि करता है, तो यहाँ पे करने वाला कौन है, बुक्स, और बुक्स की जगह में लगा दिया दे, तो दे, और इंप्रूव करती है, तो इंप्रूव किसको इंप्रूव करती है, उस चीज का नेम, हमारी नॉलेज को, हमारी जनरल नॉलेज को। तो दे इंप्रूव आर जनरल नॉलेज, दे इंप्रूव आर जनरल नॉलेज। ये हमारे जनरल नॉलेज को करती है इंप्रूव। कैसे? क्योंकि जब भी हम बुक्स रीड करते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ जनरली सीखने को मिलता है, और इससे हमारी जनरल नॉलेज हो जाती है इंप्रूव, पहले से बेटर, और ऐसा ये बुक्स की वजह से हो पाता है। फिर आप कहेंगे कि जो बुक्स हैं वो हमारे लिए एक अच्छी फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि जब हमारे आसपास कोई नहीं होता बातचीत करने के लिए, तो बुक्स होती हैं हमारे पास, हमारा साथ देने के लिए, हमारा टाइम पास करने के लिए, और हमारा एंटरटेनमेंट करने के लिए। तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं कि बुक्स जो है वो हमारी अच्छी फ्रेंड होती है। तो हम यूज कर सकते हैं कि बुक्स के लिए लगाया दे आर हमारी गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड। तो आप यूज करेंगे दे आर गुड फ्रेंड्स। दे आर गुड फ्रेंड्स, ये हमारी होती है गुड फ्रेंड्स। वेरी नाइस। उसके बाद आप ये कहेंगे कि जो बुक्स हैं वो बनी होती हैं पेपर से, कि बुक्स जो हैं वो पेपर से बनती हैं, कि पेपर से ही उसके पेज बनते हैं और पेज के ऊपर ही प्रिंट किया जाता है, तब जाकर वो बुक्स रेडी होती है। तो आपने कहा कि बुक्स जो है वो बनी होती हैं किससे, पेपर से। यस, तो आप कैसे कहेंगे, बुक्स होती हैं, तो बुक्स होती हैं या फिर बुक्स हैं, इन दोनों को हम कहेंगे बुक्स आर। मेड ऑफ, बुक्स आर मेड ऑफ, बुक्स बनी होती हैं किससे, पेपर। बुक्स आर मेड ऑफ पेपर, बुक्स पेपर से बनी होती है, राइट। सो बुक्स आर मेड ऑफ पेपर। एंड इफ यू से कि पेपर ट्री की पार्ट्स से बनाया जाता है, पेपर किससे बनता है, ट्रीज के पार्ट्स से, तो आप बोल सकते हैं
कि पेपर इज मेड ऑफ पार्ट्स ऑफ ट्रीज। Now we are saying about paper and the sentence is for that paper हमारे लिए important क्यों है? Because paper is made of parts of trees। पेपर जो है वो ट्रीज के पार्ट से बनता है और ट्रीज की इस समय है कमी, डे बाई डे ट्रीज हो रहे हैं कम, तो इसलिए पेपर हमारे लिए बहुत ही उसको बचाना जरूरी होता है। इसलिए हमें बुक्स को टीयर नहीं करना चाहिए कि पेपर जो है उसकी कमी है इस समय। पेपर की कमी क्यों है? क्योंकि ट्रीज की कमी है, तो पेपर जो है उसकी कमी है, इसलिए हमें बुक्स को रीड करने के बाद उसको रीयूज करना चाहिए। हमें किसी और को देना चाहिए या फिर हमें उसे रीयूज करने लायक बनाना चाहिए, जिससे कि पेपर वो है वो वेस्ट नहीं हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इन सेंटेंस में कैसे बोल सकते हैं? वी कैन से दैट पेपर इज वी विल स्टार्ट द सेंटेंस लाइक दिस कि पेपर की है शॉर्टेज, पेपर की है कमी, तो आप बोल सकते हैं देयर इज lack of paper, there is lack of what? Paper, it means that कि पेपर की कमी है। now a day, आजकल there is lack of paper nowadays, it means you are saying कि आजकल पेपर की कमी है। वाई? क्योंकि पेड़ जो है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। ट्रीज आर डिक्रीजिंग डे बाई डे, ट्रीज आर डिक्रीजिंग डे बाय डे। बिकॉज trees are decreasing day by day, right? trees are decreasing day by day, कि ट्रीज जो है वो डे बाय डे कम हो रहे हैं, घट रहे हैं, लाइक दिस यू आर सेइंग। अब आप ये कहेंगे कि हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो अब आप दे रहे हैं सजेशन। अब आप आ चुके हैं एंडिंग पर, जहां पे आप सोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि अब हम सोल्यूशन क्या करेंगे इस प्रॉब्लम का। तो आप इसे बनाएंगे शुड से। हमें जो भी करना चाहिए, वी शुड, देन योर सेंटेंस इज कि वी शुड सेव पेपर, वी शुड सेव द पेपर। हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। किसे? पेपर। तो जो नहीं करना चाहिए उसे हम बोलेंगे वी शुड नॉट, और शुड नॉट को एक साथ मिलाकर हम शुड भी बोल सकते हैं, शुड इन अमेरिकन इंग्लिश। वी शुड, बट अगर आप पूरा बोलना चाहते हैं वी शुड नॉट वेस्ट paper. You are saying we should save the paper, we should not waste paper. हमें पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट? तो जब पेपर वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है बुक्स को भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। इफ वी हैव रेड द बुक,
अगर हमने बुक्स को पढ़ लिया, हमें उसे गार्बेज में थ्रो नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो बुक्स इन गार्बेज, वी शुड नॉट थ्रो बुक्स इन डस्टबिन। ठीक है, हमें बुक्स को डस्टबिन में थ्रो नहीं करना चाहिए, हमें उसे रीयूज करना चाहिए। ओके, तो आप बोल सकते हैं कि वी शुड रीयूज द पेपर ऑफ बुक्स, वी शुड रीयूज द पेपर ऑफ बुक्स आफ्टर रीडिंग। पढ़ लेने के बाद में हमें जो बुक्स के जो पेजेस हैं, पेपर हैं, उनका रीयूज करना चाहिए। तो हम कैसे स्पीक करेंगे? हमें चाहिए कोई भी काम करना, तो हम बोलेंगे वी शुड, वी शुड। वी शुड रीयूज, हमें रीयूज करना चाहिए, हमें दोबारा उपयोग में लेना चाहिए। बुक्स आफ्टर रीडिंग। Our sentence is that we should reuse books after reading. Again, speak up please. We should reuse books after reading. Yeah, हमें रीडिंग के बाद बुक्स को रीयूज करना चाहिए। हमने कहा कि जो बुक्स हैं हमें उन्हें थ्रो नहीं करना चाहिए, कि बुक्स को हमें थ्रो नहीं करना चाहिए। तो हम कैसे करेंगे? जो काम हमें नहीं करना चाहिए हम उसे कहेंगे वी शुड नॉट से, राइट। तो हमें थ्रो नहीं करना चाहिए, किसको? बुक्स को। तो हम कह सकते हैं वी शुड नॉट थ्रो बुक्स। हमें बुक्स को फाड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हमने उसे रीड कर लिया है, कोई और भी उसे रीड कर सकता है। तो हम ये सेंटेंस पुट कर सकते हैं कि हमें बुक्स को फाड़ना नहीं चाहिए। तो हम कैसे स्पीक करेंगे? वी शुड नॉट हाउ कैन वी से कि बुक्स को फाड़ना? तो हम उसे कहेंगे टीयर बुक्स। वी शुड नॉट टीयर बुक्स। तो वी आर सेइंग वी शुड नॉट टीयर बुक्स, हमें बुक्स को नहीं फाड़ना चाहिए। ठीक है, अब हम इसके बाद में कुछ एंडिंग सेंटेंस पर जाएंगे। वी विल गो टू सम एंडिंग सेंटेंसेस। कैसे? वैसे हम एंडिंग सेंटेंस पे चल रहे हैं, लेकिन हम इसमें लास्ट में हम इसमें क्या बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि बुक्स जो हैं हमें उन्हें इम्प्रूव करना चाहिए और सभी स्टूडेंट्स को बुक पढ़नी चाहिए और सभी लोगों को बुक्स पढ़नी चाहिए। तो हम यहाँ पर एंड कर सकते हैं इस तरह से कि एवरीवन शुड रीड बुक्स। तो हम ऐसे करके एंड कर सकते हैं इस टॉपिक को, एवरीवन शुड रीड बुक्स। वी आर सेइंग एवरीवन शुड रीड बुक्स, इट मीन्स वी आर सेइंग कि हर व्यक्ति को बुक्स पढ़नी चाहिए। ओके, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए अच्छी है। अभी हमने यहाँ पर लिखे ओनली फ्यू सेंटेंसेस, वी हैव रिटन ओनली फ्यू सेंटेंसेस ऑन द टॉपिक बुक्स, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ इतने से ही सेंटेंसेस हो सकते हैं। आई कैन पुट अप मोर देन 200 सेंटेंसेस ऑन एनी टॉपिक, नॉट ओनली ऑन दिस टॉपिक, ऑन एनी टॉपिक आई कैन पुट अप more than 200 sentences, because I also can speak on any topic endlessly, क्योंकि मैं किसी भी टॉपिक पर अनंत रूप से बोल सकता हूँ। वैसे ही आप भी कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं ये हम बात करेंगे हमारे अपकमिंग क्लासेस में। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई वुड से यू दैट कि आप भी इस टॉपिक को एट होम रीड करें। आपने राइटिंग कर लिया होगा, डू प्रैक्टिस एंड स्पीक अप इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स।
इस टॉपिक को बिना अपने नोटबुक में देखें अपने पेरेंट्स के सामने बोलने के लिए ट्राई कीजिएगा, और साथ ही साथ आप सभी जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ और टॉपिक्स पर भी अपने तरफ से कुछ न्यू सेंटेंस पुटअप कीजिएगा लाइक दिस, इस प्रकार से। तो अभी इस क्लास में मैं एंड में आपसे फिर से एक बार कहूंगा, नाइस मीटिंग यू एंड यू आर सेइंग सेम हियर टू मी, ग्रेट। सो we will see you again in the same class at the same time tomorrow. Have a nice day. Goodbye.